गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के फिजिक्स के न्यू सिलेबस जो बोर्ड की तरफ से आपको दिया गया है 2023 एंड 2024 के स्टूडेंटों के लिए। तो अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड सिलेबस आपके दो पार्ट में फिजिक्स का पेपर होगा, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में टोटल आपको 5 यूनिट दी गई हैं। कितनी यूनिट दी गई बेटा? 5 यूनिट दी गई हैं, जिसमें से पहले हम यूनिट की बात करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग या इसी में हम लोग बात करेंगे इसके फुल डिटेल से कि किस यूनिट में कौन कौन से हेडिंग या कौन कौन से पॉइंटों को आपको पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं। तो पहला जो चैप्टर आपको दिया गया है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपके 8 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाएगा। सेकंड चैप्टर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड चैप्टर आपको दिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपके बोर्ड में 7 मार्क्स का आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको चैप्टर दिया गया है वो दिया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपको दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड रिवर्सिबल करंट जो कि आपकी 8 मार्क्स की आएगी। और चैप्टर नंबर 5 आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि 4 मार्क्स का आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि कितने का है बेटा? 4 मार्क्स आएगा। तो टोटल पार्ट ए के ये 5 चैप्टर हैं, इनको अच्छी तरह से आप देख लीजिए जिनको आपको पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड रिवर्सिबल करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन 5 चैप्टरों को आपको अच्छी डिटेल से पढ़ना है और उनके मैंने मार्क्स भी लिख दिए कितने कितने मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपके पास केवल 4 चैप्टर दिए गए हैं। ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपके 70 मार्क्स की टोटल पेपर हो जाएगा, जिसमें से ऑप्टिक्स आपका 13 मार्क्स का आएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आपका 6 मार्क्स का आएगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई आपका 8 मार्क्स का आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो आपकी 8 मार्क्स की आएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कितने की आएगी बेटा? 8 मार्क्स की आएगी। टोटल 17 मार्क्स का ये पेपर आपको इस साल बोर्ड में आएगा और इसमें आपको टोटल 9 यूनिट दी गई हैं जो आपको पढ़ना है। अब इन यूनिटों की हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो पहली यूनिट आपके पास दी गई बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि 8 मार्क्स की होती है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में, फिर आपको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के विषय में, फिर आपको पढ़ना है कूलॉम्स लॉ के विषय में, इसके बाद आपको पढ़ना है फोर्स बिटवीन मैनी चार्जेस। आपको मैनी चार्जेस के बिटवीन फोर्स वाला कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सुपर इम्पॉसिबल प्रिंसिपल को पढ़ना है। सुपर इम्पॉसिबल प्रिंसिपल को पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को पढ़ना है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इसके विषय में स्टडी करना है। इसके बाद आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसको स्टडी करना है। अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है वो दिया गया है गॉस लॉ, स्टेटमेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल। आपको गॉस लॉ पढ़ना है, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसके एप्लीकेशन को स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन आ यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। आपको एक इन्फिनाइट लेंथ की चार्ज स्ट्रेट वायर पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन करना है, उसके फार्मूले को ड्राइव करना है। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो दिया गया है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट। आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेट शीट पे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताना है वो बताना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन आ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इन अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है उसके बेसिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। अगला जो आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको बताना है वो बताना है पोटेंशियल डिफरेंसेस। आपको क्या बताना है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंसेस। नेक्स्ट बताना है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। नेक्स्ट जो आपको स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स।
इसके बाद जो नेक्स्ट आपको स्टडी करना है वो स्टडी करना है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बॉडी ऑफ चार्जेस। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चार्ज करना है ड्यू टू बॉडी ऑफ चार्जेस। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल बाउंड चार्ज इन अ कंडक्टर्स। आपको कनेक्शन करना है कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल बाउंड्री में। अगर आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन करना हो कैपेसिटर का तो उसका चार्ज के लिए आपको फार्मूला ड्राइव करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है फ्री चार्ज इन अ कंडक्टर। कंडक्टर का फ्री चार्ज को ऑब्टेन करने का फार्मूला आपको पढ़ना है। ये आपके फर्स्ट यूनिट में इतने आपको सब टॉपिक्स को पढ़ना है। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो है आपके सामने बेटा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपसे बोर्ड में 7 मार्क्स की पूछी जाएगी। बेटा बोर्ड में कितने मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा जाएगा? 7 मार्क्स का। इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है उसको ध्यान से सुनिए बेटा। एक तो पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक करंट के विषय में। सेकंड आपको पढ़ना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर। आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है किसमें बेटा? मेटालिक कंडक्टर्स में। इसके बाद आपको पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। इसके बाद आपको पढ़ना है मोबिलिटी को। इसके बाद आपको स्टडी करना है ओम्स लॉ को। इसके बाद आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वीआई कैरेक्टरिस्टिक। आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का वीआई कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के विषय में पढ़ना है, पावर के विषय में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी के विषय में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के विषय में पढ़ना है, कार्बन रजिस्टर्स के विषय में पढ़ना है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। अब कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं उनके लिए आपको कलर कोड को पढ़ना है। कैटेगराइज ऑफ रजिस्टेंस। आपको रजिस्टेंस का कैटेगराइज करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है। इन तीनों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा ईएमएफ ऑफ सेल की सेल का ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल क्या होता है इसको पढ़ना है। अब आप बात करते हैं बेटा थर्ड यूनिट जो आपको सिलेबस में दी गई है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इससे आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? पहला पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायो सेवर्ट लॉ इन आ रिंग ऑफ चार्ज। रिंग ऑफ चार्ज में बायो सेवर्ट लॉ को बताना है आपको, एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन अ वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। आपको एम्पियर लॉ बताना है और उसके एप्लीकेशंस को बताना है। किसके लिए? इन्फिनाइट लेंथ के लिए बेटा। इसके बाद आपको बताना है फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, आपको फोर्स बताना है इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए बेटा? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब इसके बाद आपको फोर्स बताना है टू पैरेलल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के लिए। टू पैरेलल इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के लिए आपको फोर्स बताना है। इसके बाद आपको बताना है डिफिनीशन ऑफ एम्पियर्स। एम्पियर्स की डिफिनीशन क्या है इसको बताना है आपको। इसके बाद आपको बताना है बेटा फ्लोटिंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, इट्स इलेक्ट्रिक सेंसिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। आपको फ्लोटिंग कॉयल में गैल्वेनोमीटर की आपको इलेक्ट्रिक सेंसिटिविटी बताना है एंड ट्रांसफॉर्मेशन की किस तरह से उसको अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको आपको बताना है। नेक्स्ट आपको पास है बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑन अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है ऑन अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। इसके बाद आपको बताना है रॉड मैग्नेट इन द फार्म ऑफ सोलेनाइड। आपको रॉड मैग्नेट बताना है किसके फार्म बेटा? सोलेनाइड के फार्म में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताना है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को बताना है कि क्या होता है। और इसके बाद आपको बताना है एंटी मैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बस इतने टॉपिक सब टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 जो कि आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड रिवर्सिबल करंट, जो कि आपकी 8 मार्क्स की आएगी। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है बेटा? सबसे पहले तो आपको पढ़ना है फैराडे लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। इसके बाद बताना है इंड्यूस ईएमएफ को। इसके बाद आपको तैयार करना है इंड्यूस करंट को, लेंज लॉ को, सेल्फ इंडक्शन को, म्यूचुअल इंडक्शन को, अल्टरनेटिंग करंट को, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है इसको बताना है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है इसको पढ़ना है, स्क्वायर मीडियन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को आपको बताना है कि स्क्वायर मीडियन वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की। इसके बाद आपको बताना है स्क्वायर मीडियन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए स्क्वायर मीन वैल्यू क्या होती है। रिएक्टेंस बताना है आपको क्या होता है। इम्पीडेंस बताना है एलसी
सर्किट में ऑसिलेशन को बताना है। सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस बताना है क्या होता है, AC सर्किट रेजोनेंस बताना है। आपको इतने टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने बेटा टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है वो है पार्ट ए का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि आपकी 4 मार्क्स की पूछी जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसमें पहला तो पढ़ लेना है द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आपको पढ़ लेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं इसको और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेना है। ट्रांसवर्सल नेचर ऑफ वेव, वेव का ट्रांसवर्जरेशन क्या होता है इसको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको पढ़ लेना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बस इतने सब टॉपिक्स आपको तैयार करना है। बात करते हैं पार्ट बी की, जिसमें पहला चैप्टर है ऑप्टिक्स, जो कि आपके 13 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स करने वाला टॉपिक्स है। तो इसकी बात करते हैं कि ऑप्टिक्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में आपको दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, स्पेरिकल मिरर को, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है इसको बताना है। ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है। अगला बेटा फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर, आपको फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है इसको बताना है और इट्स एप्लीकेशन, और इसके एप्लीकेशन को बताना है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। रिफ्रैक्शन ऑन स्पेरिकल सर्फेसेस, आपको रिफ्रैक्शन बताना है किसमें बेटा, स्पेरिकल सर्फेसेस के लिए। इसके बाद आपको लेंसेस बताना है कि लेंस क्या होते हैं। फार्मूला फॉर थिन लेंसेस, आपको थिन लेंसेस के लिए फार्मूला बताना है। लेंस मेकर फार्मूला, कि लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है इसको आपको बताना है। मैग्नीफिकेशन क्या है इसके विषय में आपको स्टडी करना है। पावर ऑफ लेंसेस क्या है इसको स्टडी करना है बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, आपको कॉम्बिनेशन बताना है थिन लेंसेस का जब हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड मिरर, इसके बाद आपको पढ़ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू आपको लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही कॉन्सेप्टों को अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है लाइट स्कैटरिंग ब्लू कलर ऑफ द स्काई, लाइट स्कैटरिंग पढ़ना है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर स्काई के लिए आपको लाइट स्कैटरिंग पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है सन्स रेड कलर विजुअल इन द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट, आपको बताना है कि सन राइज और सनसेट जब होता है तो जो आपका स्काई का कलर है वो रेड क्यों हो जाता है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसको पढ़ना है। ह्यूमन आइज के विषय में आपको पढ़ना है। इमेज फार्मेशन ऑफ ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज की इमेज फार्मेशन पढ़ना है और उसके सब टॉपिक्स पढ़ लेना है। एडजस्टमेंट एंड कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन आइज, ह्यूमन आइज का एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी क्या होती है इसके विषय में स्टडी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है करेक्शन ऑफ विजन डिफेक्ट बाई लेंसेज, आपको करेक्शन बाई विजन डिफेक्ट बाई लेंसेज को आपको पढ़ना है। अच्छा, ये आपका ऑप्टिक्स में इतने टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर है बेटा वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर में आपको कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ना है, ये कि आपका 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो कि आपका 6 मार्क्स का चैप्टर, इसमें आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है, उसमें आपको सबसे पढ़ना है बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को, लाइटिंग इफेक्ट को पढ़ना है, हेर्ट्ज एंड लेनॉर्ड ऑब्जर्वेशन को आपको पढ़ना है, आइंस्टीन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन क्या है इसके विषय में स्टडी करना है, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का पार्टिकल नेचर क्या है इसके विषय में आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है बेटा द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्ज नेचर क्या होता है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप को आपको पढ़ना है। डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या है, डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के विषय में आपको स्टडी करना है। ठीक बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका दिया गया है चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर, वो है आपके पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो कि आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा बोर्ड में। तो इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के विषय में पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को पढ़ना है, बोहर्स मॉडल को पढ़ना है, एनर्जी लेवल को आपको इसका पढ़ना है बेटा, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम न्यूक्लियाई, आपको स्ट्रक्चर एंड शेप पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम न्यूक्लियाई का, आइसोटॉपिक्स को पढ़ना है, आइसोबायरिक को पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बेटा, अगला टॉपिक रेडियो एक्टिविटी को पढ़ना है, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल रे ऑफ
एंड देयर प्रॉपर्टी। आपको बताना है कि अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स क्या हैं या रे क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टी के विषय में स्टडी करना है। नेक्स्ट सब टॉपिक जो आपको पढ़ना है वह है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या होता है, मास एनर्जी रिलेशनशिप के विषय में आपको पढ़ना है। मास लॉस क्या होता है इसको पढ़ना है बेटा। बॉन्ड एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स चेंज विथ मास नंबर। आपको बॉन्ड एनर्जी पढ़ना है पर न्यूक्लियाई, बॉन्ड एनर्जी पढ़ना है पर न्यूक्लियाई एंड इट्स चेंज विथ मास नंबर, और ये मास नंबर के साथ किस तरह चेंज होता है इसके विषय में स्टडी करना है। न्यूक्लियर डिजोल्यूशन एंड फ्यूजन क्या है इसके विषय में पढ़ना है कि न्यूक्लियर डिजोल्यूशन एंड फ्यूजन क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपको पढ़ना है वो है बेटा लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि आपका 8 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स तैयार करने हैं, वो तैयार करना है एनर्जी बॉन्ड्स को, कंडक्टर्स को, सेमी कंडक्टर्स को, सेमी कंडक्टर डायोड को, डायोड आइजा रेक्टिफायर्स को, एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स को, फोटो डायोड को, सोलर सेल्स को, जेनर बॉडीज को। इसके बाद आपको पढ़ना है जेनर डायोड एज वोल्टेज कंट्रोलर्स को, ट्रांजिस्टर्स को, ट्रांजिस्टर्स वर्किंग को, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर्स। इतने टॉपिक आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ने हैं। तो ये आपका पूरा डिटेल एनालिसिस था जो यूपी बोर्ड फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का सिलेबस बोर्ड की तरफ से 2023-2024 के स्टूडेंटों के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।